ये सरकार किसी एक की नहीं है, 23-24 करोड़ जनता की है। हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के मंत्री माननीय मोहसिन रजा जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, आपकी बात करवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। मंत्री जी, आप अपनी जन्मभूमि पर इस वक्त मौजूद हैं, क्षेत्र में मौजूद हैं, और किस तरह से आपकी उत्तर प्रदेश सरकार का काम करी भारतीय जनता पार्टी की, क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारी सरकार का संकल्प है, हमारे बड़े बड़े नेताओं का संकल्प है। हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में चुनाव लड़ा, सबका साथ सबका विकास की नीति पर, और उसका परिणाम 2019 में आपने देखा कि जब दोबारा हम चुनाव में गए तो जनता ने उस परिवर्तन पर फिर से विश्वास की मोहर लगाई। फिर हमने इस नारे को आगे बढ़ाते हुए कहा आदरणीय मोदी जी ने कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि वो 19 का चुनाव सबके विश्वास का चुनाव था कि जो 2014 में लोगों को हमारे इस नारे पर भरोसा था, उस पर विश्वास की मोहर लगी। और आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार उसी नीति पर आगे तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की नीति पर कोई भी योजना लाते हैं, हम भेदभाव की योजना नहीं लाते, हम मत और मजहब को नहीं देखते, हम पात्रता के आधार पर लोगों को योजनाओं का लाभ पहुँचाने का काम करते हैं। मंत्री जी, थोड़ा सा ये जो पेट्रोल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, ये एक ग्लोबली होता है, इस पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दाम कहीं पर भी बढ़ते हैं तो वो एक इंटरनेशनल, और आजकल आपने देखा है कि जो चीज़ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तय होती है वो उसका असर अलग अलग मुल्कों में अलग अलग राज्यों में दिखने को मिलता है। लेकिन कोरोना की वजह से अगर आप कहें तो कोरोना काल में हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हम जान है और जहान है, मतलब जीवन और जीविका दोनों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और उसमें हम कामयाब होते नजर आ रहे हैं। आज हम पूरी तरीके से देश के लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। आज हम पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। बहुत से लोग तो वैक्सीन पर भी राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं ये वैक्सीन भाजपा की, हम नहीं लगाएंगे। तो आप उन लोगों से ये सवाल करिए कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में जहां पर देश के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाना भी है, इनकी जीविका चलाना भी है, देश के खजाने में, प्रदेश के खजाने में जो भी धन है वो जनता के हितों के लिए लगाना है। हमको पहले इनकी जीविका भी चलानी है और इनकी जान को भी सुरक्षित रखना है। दुनिया पूरी घुटने टेक रही है, लेकिन आज आप देखें, हम अपने वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद और साधुवाद करेंगे कि उन्होंने 1 वर्ष के अंतराल में ही 2-2 वैक्सीन दे दी हमारे देश के लोगों के लिए। आज लोग 1-1 नहीं 2-2 डोज लगवा चुके हैं। तो कोरोना संक्रमण से हम सब बचें और एक दूसरे को बचाएं, और आगे जीविका कैसे बढ़े हम उस पर काम कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें कभी किसी चीज़ में बढ़ाओ और किसी चीज़ में कमोतरी होती है, लेकिन ऐसे हालात में जहां से देश ऐसे हालात से गुजर रहा हो, जहां पर 130 करोड़ लोगों की बात हो, हम सबको सामूहिक लड़ाई लड़नी होती है। पक्ष हो विपक्ष हो या तमाम और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जिस तरह से निकल के उन्होंने आपने देखा होगा काम किया है, तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए, जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। ऐसे समय में हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मिर्जा आलम शेर की रिपोर्ट।